हेलो सुगम नमस्कार, मैं प्रकाश प्रियर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी इन मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं यानी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों। इस वीडियो में बात करें दोस्तों कि अगर आप इस फॉर्म के लिए फॉर्म को भरते हैं दोस्तों, तो आपके लिए उस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों। तो फॉर्म को भरने की यानी फॉर्म को अप्लाई करने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, बात करें इसकी स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम तिथि, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, यानी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, बात करें दोस्तों इसकी आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या दे रखी है दोस्तों, बात करें दोस्तों इसकी यानी दोस्तों यानी कि इसी वैकेंसी चाहे किसी पोस्ट के तरीके से, चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष दिव्यांग यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए कितनी पोस्ट दे रखी दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसकी परीक्षा फीस यानी एग्जाम फी कितनी लग रही है दोस्तों, सारा इस वीडियो में हम कवर करें दोस्तों। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो फॉर्म को भरते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों अपना करियर बनाना चाहते हो दोस्तों, आप इस वैकेंसी आप देख दोस्तों यानी इस फॉर्म को भर के और फॉर्म को अप्लाई करके दोस्तों अगर इस वैकेंसी को क्वालिफाई यानी पास करके दोस्तों आप इस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों अपना करियर बना सकते हो दोस्तों। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। इस वीडियो में हम सारा जितना भी क्राइटेरिया दे रखा है, जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों और आपके लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण आपके लिए ये वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो सारा हम जितना भी क्राइटेरिया दे रखा हम सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जितना भी ये इसके अंदर जो डिटेल्स दे रखी, जितने पॉइंट्स दे रखे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, और दोस्तों में जो पॉइंट्स बताए दो जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो भी आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा दोस्तों क्या क्या इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, क्या क्या इसके अंदर का क्राइटेरिया मांगा गया है दोस्तों, वो आपको सब कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोस्तों। और आप सारी डिटेल्स आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों, और इस फॉर्म के लिए आप अच्छी तरीके से भर सकते हैं दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सारा हम जितना भी डिटेल्स दे रखी है हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, इसका जो पोर्टेबल जो इसका फाइल यानी पीडीएफ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्रकाश पी जी के स्टडी इन मोटिवेशन दोस्तों, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सारा जितना भी डिटेल्स दे रखी है इस वीडियो में, जितना भी एक टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिससे अगर आपको पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आपके लिए काफ़ी ये पूरा इंस्ट्रक्शन जितने दे रखे आप इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ के दोस्तों आप इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करके फॉर्म को भर के फॉर्म को अप्लाई करके दोस्तों इस वैकेंसी को क्वालिफाई करके आप अच्छी एक वैकेंसी को आप पा सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर दे रखा है भारतीय विमानपत्तन यानी दोस्तों प्राधिकरण यानी दोस्तों अनुसूचित ए मिनरल श्रेणी फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र यानी उत्क्रमण यानी दोस्तों जो अनुसूची यानी फर्स्ट में इसको ए फर्स्ट नंबर की जो विमानपत्तन प्राधिकरण में इसका कैटेगरी में आता है दोस्तों। इसका जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम यानी कि ये एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है दोस्तों, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। उसका दोस्तों आप थोड़ा सी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्या है दोस्तों, और इसका ये कौन सी श्रेणी में आती है दोस्तों, और ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है दोस्तों। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि शेड्यूल ऑफ ए मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी है दोस्तों, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये आती है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय दोस्तों आप देख सकते हैं राजीव गांधी भवन सफदरगंज हवाई अड्डा न्यू दिल्ली के अंतर्गत 110003 इसका ये आप देख सकते हैं, ये इसका हवाई अड्डा ये न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अब दोस्तों जो वैकेंसी निकाली कौन से पोस्ट के निकाली गई है दोस्तों, कौन से ये किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आप देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ये वैकेंसी निकाली गई है इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत, यानी कि भारत सरकार के जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंदर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी का देना चाहते दोस्तों, पहले से आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए दोस्तों अगर आप शैक्षणिक योग्यता में अगर बीएससी यानी जिसे हम बैचलर ऑफ साइंस यानी बोलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों मैथमेटिक्स और फिजिक्स आप कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप बी अगर बैचलर ऑफ इंजीनियर रखते हैं दोस्तों, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी रखते हैं दोस्तों, और आपने अगर बी में और बीएससी में आपने इंजीनियरिंग कर रखा जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है दोस्तों, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते दोस्तों। और आपने फुल टाइम आपने अगर बीएससी कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो सारा इसमें हम कवर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 05/2023 के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, और इसके अंदर आप देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन वैकेंसी यानी कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरल सामान्य सूचना क्या है, और वैकेंसी यानी किसी पद कितने दे रखे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी दोस्तों ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई, कंस्टिट्यूट बाय एन एक्ट यानी पार्लियामेंट यानी भारत सरकार के जो संसद के आधार पर ये वैकेंसी उसके
अनुसार ये निकाली गई इंस्ट्रक्शन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेटिन अपग्रेडिंग मेंटेनिंग एंड मीनिंग और सिविल एविएशन ट्रांसपोर्टेशन बोथ ऑफ द ग्राउंड ऑफ द एयर स्पेस इन द कंट्री। यानी दोस्तों जो वैकेंसी दोस्तों ये अपग्रेडिंग मेंटेनिंग एंड मीनिंग यानी दोस्तों आपको इसके अंतर्गत आपको ये कार्यरत करना पड़ेगा। और इसके अंदर दोस्तों बोथ ऑफ द ग्राउंड ऑफ स्पेस इन द कंट्री यानी भारत सरकार के अंतर्गत AI इज बेन कन्फर्ड विद बिन मिनी रत्न कैटेगरी यानी कि दोस्तों ये अनुसूची ए मिनी श्रेणी फर्स्ट सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। इसके अंदर आपको ये कार्य करवाया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल इसके अंदर है, जो इसके अंदर जो क्राइटेरिया मांगा गया, जो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी मांगी गई, जो इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता इसका जो भी क्राइटेरिया मांगा है वो पूरा करते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंतर्गत आप अपना यानी कि फॉर्म को अप्लाई करके दोस्तों आप इसको क्वालिफाई कर दोस्तों आप इस वैकेंसी को अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें आप इस वेबसाइट जो AI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है जिसको जो हम www.aio फॉर द फॉलोइंग पोस्ट डोंट एप्लीकेशन थ्रू एंड अदर मोड विल बी अपसेट। यानी दोस्तों आपको ये वेबसाइट पर जाकर दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर देना, फॉर्म को भरने दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर देना दोस्तों। और दोस्तों ये दोस्तों आपको नो एप्लीकेशन थ्रू बाय अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी दोस्तों आपको जो फॉर्म है दोस्तों वो आपको केवल ऑनलाइन ही करना है। यानी दोस्तों केवल अदर मोड से आप करेंगे यानी आपको किसी पोस्ट के द्वारा या फिर किसी कुरियर द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको अन्य वो फॉर्म निरस्त हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा दोस्तों। और आपको वो वैकेंसी आपके लिए कोई महत्व नहीं, कोई मायने नहीं रखेगा दोस्तों। तो आपको केवल ऑनलाइन मोड यानी कि आपको ऑनलाइन मोड आवेदन कर देना है दोस्तों। और दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसकी पोस्ट यानी इसकी वैकेंसी कितनी दे रखी, कितनी पोस्ट दे रखी, चाहे जनरल OBC SC ST महिला पुरुष की दिव्यांग जन की कितनी पोस्ट दे रखी है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर देख सकते हैं पोस्ट कोड दे रखा है दोस्तों और नेम ऑफ पोस्ट दे रखी दोस्तों। और बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन यानी दोस्तों पोस्ट कोड देख सकते हैं 01 जूनियर एक्टिविटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। दोस्तों बात करें दोस्तों यानी दोस्तों अगर इसके लिए अगर आप एयर कंट्रोलर यानी दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। और बात करें दोस्तों यानी दोस्तों टोटल वैकेंसी यानी अगर बात करें तो 496 वैकेंसी यानी 496 वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। अनरिजर्व यानी सामान्य के लिए कितनी वैकेंसी है 199 वैकेंसी इसके देखने को मिलेगी यानी दोस्तों 199 वैकेंसी देखने को मिलेगी। EWS यानी इकोनॉमिकल विकास सर्विस यानी दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 49 वैकेंसी दे रखी दोस्तों, जो कि 49 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। OBC यानी दोस्तों अदर बिलो कास्ट के लिए दोस्तों यानी दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों यानी नॉन NCL यानी दोस्तों OBC यानी दोस्तों अदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो NCL नॉन क्रिमिनल लेयर में अगर आते हैं दोस्तों तो उसके लिए 140 वैकेंसी यानी दोस्तों 140 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। SC यानी दोस्तों शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का कैंडिडेट है दोस्तों तो आपको यानी 75 वैकेंसी यानी 75 वैकेंसी 75 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ST यानी दोस्तों अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब यानी दोस्तों अगर आप अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स हैं और आपको 33 वैकेंसी के दे दोस्तों 33 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके अंदर बात करें दोस्तों यानी कि इंक्लूडेड वैकेंसी PW यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का दिव्यांग श्रेणी का आप आते हैं जैसे मान लेगा आपको सुनना या फिर आपको बोलना या फिर आपको किसी प्रकार से आप शारीरिक किसी फ्रैक्चर है या फिर आप किसी प्रकार से अगर आप दिव्यांग है तो आप देख नहीं सकते तो आप इसके लिए दोस्तों आपको ये वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कैटेगरी A और B में कोई वैकेंसी नहीं है, D और E में कोई केवल C में वैकेंसी और D और वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं दे रखी दोस्तों। और दोस्तों बात कर दोस्तों यानी कि आप द नंबर ऑफ वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट एंड मिनिमाई इंक्रीज एंड डिक्रीज सोलो डिप्रेशन यानी दोस्तों जो वैकेंसी दोस्तों वैकेंसी 496 वैकेंसी दोस्तों इसमें शासन को अधिकार है दोस्तों यानी कि वैकेंसी में वो इंक्रीज भी कर सकता है कि बढ़ोतरी भी कर सकता है दोस्तों। और बात करें डिक्रीज भी कर सकता है। ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये इसको अधिकार है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों इसके आप देखेंगे यानी ये भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके जो फुल फॉर्म्स दे रखे हैं इसका क्या फुल फॉर्म बनता है वो आप देख सकते हो दोस्तों। बात करें पोस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड सिस्टमेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अगर आप दिव्यांग श्रेणी कैटेगरी में आप कैंडिडेट थे दोस्तों आपके लिए पूरा पढ़ना आपके लिए जरूरी बन जाता है अगर आप इस कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों मायने रखता है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए यानी शैक्षणिक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो आपको बहुत ही मायने रखता है एग्जाम्स के लिए दोस्तों। तो इसके जो शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले ही बता दी लेकिन दोस्तों फिर भी आपको मैं पूरा इसके अंदर बताऊंगा कि क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट कोड दे रखा है दोस्तों 01 नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक के लिए कंट्रोल के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यानी कि दोस्तों जो है दोस्तों वो आपको यानी कि आपको एजुकेशन किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यानी कि मायने रखता है दोस्तों यानी कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यानी उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए यानी उसके जो उसका यानी कि जो मेन क्राइटेरिया जो होता है दोस्तों उसकी आयु एज क्राइटेरिया होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, दूसरा होता है उसका एज क्राइटेरिया और तीसरा होता है उसकी कैटेगरी यानी उसकी पोस्ट कितनी दे रखी है। तो इस कैटेगरी में अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता था कि आप इसके लिए अगर फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपके लिए बहुत मायने रखेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो रखते हैं दोस्तों तो फुल टाइम रेगुलर की बात करें दोस्तों तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स यानी कि आपको 3 साल का बैचलर डिग्री होना
होना चाहिए। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस में आपको विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और दोस्तों बात करें, अगर दूसरी बात करें तो फुल टाइम रेगुलर बेंचमार्क डिग्री इन इंजीनियरिंग माई डिसिप्लिन, यानी दोस्तों आपको यानी कि फुल टाइम आपने अगर बैचलर डिग्री आप स्नातक अगर अपने इंजीनियरिंग में कर रखा है एनी किसी डिसिप्लिन के आधार पर हो, तो जिसके अंदर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शुड बी सब्जेक्ट एनी अंडर सेमेस्टर, यानी कि अगर सेमेस्टर वाइज आपने इंजीनियरिंग जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहा तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों, द कैंडिडेट सेल ही मिनिमम proficiency for the spoken in written English on the 10th plus 12th instance the candidate actually passes English in the one the subject on the 10th, यानी दोस्तों 10th और 12th में आपको पास होना चाहिए इंग्लिश में दोस्तों उसके अंदर आपको स्पोकन यानी बोलना भी आना चाहिए और रिटन एग्जाम यानी कि आपको मिनिमम ये प्रोफिशिएंसी आपके पास अंदर होनी चाहिए दोस्तों, अगर तभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों, यानी कि नोट आप डिग्री यानी कि इसके जो और कुछ नोट्स में दे रखा है, आप देख सकते डिग्री अब शुल्ड भी, यानी कि अगर और भी अगर डिग्री आपके पास है तो वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिमांड यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM, एक्सेलरेटेड टीएसटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के जितने भी संस्थान है या फिर कोई यूनिवर्सिटी उसके आधार आप इस जो शैक्षणिक योग्यता आपने ग्रहण कर रखी है, उपाधि धारण कर रखी, तो भी आप इस फॉर्म के लिए डिग्री धारण कर रखी तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। परसेंटेज मार्क्स यानी दोस्तों आपको परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो इसके अंदर जो परसेंटेज मांगा गया दोस्तों, इसके जो परसेंटेज दोस्तों वो आप यानी कि जो इसके यानी कि पास मार्क आप इक्वलेशन ऑफ बेंचमार्क डिग्री, यानी कि आपको जो आप पास होने चाहिए उस डिग्री में दोस्तों, बैचलर डिग्री में स्नातक में आपको पास होना चाहिए। कुल मिला के दोस्तों परसेंटेज मार्क कितने होने चाहिए, यानी कि आपको पासिंग मार्क तो होना ही चाहिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट हैविंग बी आप यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो भी आप फॉर्म के लिए, बीटेक के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी तो भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस अगर इंजीनियरिंग से कर रखा तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलाउड टू अप्लाई वेयर इनिशियली क्वालिफिकेशन इस पर्सन भी पर्सन प्रोडक्टिविटी प्रोक्राइब प्रेसिक बाय बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग दोस्तों, अगर बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में कर रखी है और आपने ये भी अगर किसी कैटेगरी में आपने फॉर्म अगर आपने एग्जाम डिग्री धारण कर रखी है दोस्तों तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आगे बात करते दोस्तों डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोसेस रिकॉर्डिंग डिग्री इन द एनी रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर दी गई है बीएससी बीई बीटेक और जो भी और जो इंजीनियरिंग में जो भी डिपार्टमेंट जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आपकी होनी चाहिए तो भी ऑप्टेनेट थ्रू पार्ट टाइम और कोरेस्पेशन और पोस्टडेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड इन जो एलिजिबल, अगर आप इस फॉर्म में अप्लाई करें तो आपको ये सारे क्वालिफिकेशन की तरफ से ऑप्टिनेट थ्रू पार्ट टाइम आपने जो जिस टाइम से आपने जो डिग्री की है उस आधार पर दोस्तों आपको यानी कि पूरा ये एलिजिबल आप होंगे तभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों एज लिमिट क्या, यानी कि आपकी आयु सीमा, यानी दोस्तों आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो आयु सीमा की अगर बात करें दोस्तों, तो आयु सीमा के अंदर बात करें तो आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो आपको यानी कि दोस्तों इसकी जो एज है दोस्तों वो यानी कि मिनिमम एज लिमिट दोस्तों मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम यानी अधिकतम आपको 27 यानी कि 27 ईयर्स होने चाहिए, वो आपको डेट दोस्तों 30/11/2023 के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से गणना की जाएगी, यानी 30 नवंबर 2023 की आपकी वहाँ से गणना की जाएगी। उससे पहले आप कितने साल के 27 साल तक होते हैं, अगर उससे ज़्यादा होते दोस्तों तो आपको ये वैकेंसी आपके लिए अप्लाई नहीं। अगर आप किसी कैंडिडेट SC OBC या फिर आप दिव्यांगजन की कैटेगरी है, फीमेल है या फिर नॉन क्रिमिनल है दोस्तों, फिर भूतपूर्व सैनिक या फिर उसी डिपार्टमेंट यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी AI की अगर आप कैटेगरी में अगर आपने पहले से आप कार्यरत है सेवा में कार्यरत तो आपको ये एजुकेशन देखने को मिलता है। तो एजुकेशन में अगर लेना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों। अपर एज लिमिट इलेक्शन 5 ईयर्स SC ST एंड 3 ईयर्स ऑन OBC, यानी दोस्तों SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगर आप कैंडिडेट तो 5 ईयर यानी 5 साल का आपको एज जैसे 27 के बाद दोस्तों लगभग आपको यानी कि 32 साल का आपको तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात करें 3 ईयर्स यानी OBC यानी अदर लो कास्ट यानी अन्य पिलर के अगर नॉन क्रिमिनल अगर आप आते हो कोई आपराधिक श्रेणी में नहीं आते दोस्तों तो आपके लिए 3 साल यानी दोस्तों 27 28 29 30 साल तक आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और बात करें वैकेंसी रिजर्व OBC कैटेगरीज एंड मीनिंग कैंडिडेट विल बी नॉन क्रिमिनल श्रेणी एज पर द गाइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सब्जेक्ट, यानी कि उसके रूल्स के आधार पर आपको ये आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलता है अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों बी अपर एज लिमिट इज रिस्कलेबल 10 ईयर 10 पर्सन विद PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है। अगर आप किसी प्रकार से आपको दिखता नहीं है, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, या किसी प्रकार से आपका शरीर फ्रैक्चर से है दोस्तों तो आप इसके लिए 10 साल का आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 37 साल तक आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और विल बी आइडेंटिफाई सेटुबल रिवोल्यूशन कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सपोर्ट विद द कैसेटिव डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट द बिफोर 30/11/2023 बाय द कंप्लीट अथॉरिटी, यानी दोस्तों ये कंप्लीट अथॉरिटी 30/11/2023 तक आपकी गणना की जाएगी। आपको वहां से दोस्तों आपको एज रिलेक्शन जैसे मान लिया कि आज का कैंडिडेट का पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कोई दिव्यांग श्रेणी का उसका 27 साल आज हो गया है तो आपको 10 साल का और उसी डेट से यानी कि 30/11/2023 तक उससे पहले अगर जो डेट है उससे पहले आप कितने साल के होते हैं उसके बाद जो 10 साल आपको ऐड कर दिया जाएगा तब तक आपको लिए ये आपकी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब मान लिया आगे बात करें दोस्तों एक्स सर्विस मैन जिसे भूतपूर्व सैनिक बोला जाता है उसके लिए एज रिलेक्शन द एप्लीकेबल
पोर्टल में गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर्स इंस्टीट्यूट बाय द टाइम, यानी दोस्तों भारत सरकार के अधीन अगर वो भूतपूर्व सैनिक रहा है तो उसको एजुकेशन मिलेगा, लेकिन दोस्तों भारत सरकार के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर्स या इंस्टीट्यूट बाहर द टाइम ड्राइव जो निकलते हैं उसी के आधार पर वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन एज इलेक्शन जरूर देखने को उसको मिला, यानी 27 के बाद जो भी एज उसकी बनती है उसको भारत सरकार के रूल्स के आधार पर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी GOVT गवर्नमेंट के आधार पर उसे ये यानी कि वो उसके लिए एज इलेक्शन देखने, यानी कि आयु सीमा में छूट उसको मिल सकती है। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, और तो बात करें अपर एज द लिमिट रिलैक्सेबल मैक्सिमम 10 ईयर्स फॉर कैंडिडेट विल बी रेगुलरली सर्विस ऑफ AI एंड हैव कंप्लीट द प्रॉब्लम इनिशियल एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यानी दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई रिलैक्सेबल मैक्सिमम 10 ईयर आपको यानी कि रेगुलर सर्विस में अगर आप एयरपोर्ट आते यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आप आते हैं दोस्तों, तो उसके दोस्तों यानी रेगुलर सर्विस आप यानी पहले से कार्यरत है दोस्तों, आपको 10 साल का आपको छूट पहले से मिल सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यानी कि कंप्लीट ये तो इस तरीके से पॉपुलेशन और इनिशियली अपॉइंटमेंट दोस्तों आपको ध्यान रखना। द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डिंग द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड नॉट सब्जेक्ट रिक्रूट फॉर द चेंज द डेट ऑफ बर्थ विल बी इंटरनेट, यानी दोस्तों आपको यानी जो आपकी जो आयु गणना दोस्तों 10th की मार्कशीट यानी कि मेट्रिकुलेशन आपकी यानी 10th की मार्कशीट में क्या है, आपकी 10वीं की मार्कशीट में क्या दे रखा है डेट वो होने चाहिए, मेन वो रहेगी दोस्तों। और सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आपका सर्टिफिकेट में जो डेट दे रखी है यानी 10वीं और 12वीं में जो डेट दे रखी है उसी में आपकी सेम होनी चाहिए दोस्तों, और दोनों में से आपकी आयु गणना की जाए विल बी ओनली एक्सेप्ट, उन्हीं को ओनली आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट में क्या डेट दे रखी है उससे आपकी गणना नहीं किया, लेकिन 10th जाहिर सी बात है 10th और 12th में अगर सेम होगी तो 12th ग्रेजुएशन में भी आपकी BSc में जो आपने कर रखा है उसमें भी वो सेम ही रहेगी, लेकिन तो उनको सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट चेंज इन द डेट ऑफ बर्थ भी इंटरनेट, यानी दोस्तों आपको यानी कि किसी प्रकार से वो 10th और 12th में किसी प्रकार से डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए, यहाँ तक ग्रेजुएशन में भी सेम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स यानी फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है इवेंट एंड ओपनिंग डेट ऑफ बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट दे रखा है 1 यानी कि 1 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों, यानी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/11/2023 यानी दोस्तों 30 नवंबर 2023 तक फॉर्म, यानी कि लगभग 1 महीना, यानी कितने 1 महीना दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई 1 मंथ आप इसलिए अप्लाई कर सकते दोस्तों, इसके अंदर दे रखा दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों 20 डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको कब कंप्लीट किया जाए विल बी अनाउंस इन AI वेबसाइट www.ai दोस्तों। आपको जो इसका जो वैकेंसी जब फॉर्म को एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगी तो आपको यानी कि आपको अनाउंस www.ai यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको वेबसाइट पर आपको वहाँ पता चल जाएगा वहाँ पे, तो आप इसके लिए ये वहाँ से आपको अपडेट्स पता चलता है, इसलिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगर जैसे आपको डेट आएगी दोस्तों हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों रिमोटेड पेज के यानी कि आपको इस वैकेंसी की अगर अप्लाई करते हो तो पास कर लेते हो दोस्तों, क्वालिफाइंग कर लेते हो दोस्तों, तो आपको लिए एग्जीक्यूटिव ग्रुप B1 लेवल के लिए दोस्तों आपको यानी कि कितना पैसा दिया जाएगा दोस्तों, कितना प्रति मंथ आपको पैसा दिया जाएगा, यानी कि आपके लिए सैलरी क्या रहेगी दोस्तों, तो इसमें देख सकते हैं 40,000 दोस्तों 40,000 से लेकर ये 1 लाख यानी कि 1,40,000 के समथिंग आपको वैकेंसी इस पैसा दिया जाएगा दोस्तों, यानी ये 1,40,000 के समथिंग आपको पैसा इसके अंदर प्रति मंथ सैलरी दी वो ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो आपको पूरा पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं दोस्तों यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन जो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो आप इसके लिए यानी दोस्तों ये आप इसके देख सकते हो। एज के बारे में ऑल कैटेगरी एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट 30/11/2023 यानी कट ऑफ डेट रहेगी दोस्तों, इसके आधार पर आपको यानी कि आपकी गणना यानी कि आयु सीमा की गणना वो की जाएगी दोस्तों, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों यानी कि इसके अंदर अगर आगे हम देखें यानी और भी OBC कैटेगरी के NSCL कैटेगरी के क्लियर में आते हैं दोस्तों, आप इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी आप देख सकते हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा नोटिफिकेशन बन सकता है, पूरा आपको जो जनरल रजिस्ट्रेशन वो पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं दोस्तों तो पूरा आपको लिए पूरा रीड करना चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों, सारे आप एक बार रीड कर सकते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन किसके आधार पर किया जाएगा वो भी आपके इसके बारे में रीड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पूरा इंग्लिश में दे रखा है दोस्तों, क्योंकि 10th 12th वाले कैटेगरी के कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आप इस पूरा ये रीड कर सकते हो दोस्तों, और आप इतने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सारा आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी, अगर BSc कैंडिडेट हैं अगर आप इसके लिए तो आप इसके लिए दोस्तों आप अच्छी तरीके से रीड करके दोस्तों पूरा ये वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको यानी कि इसके फॉर्म के जितने भी जो इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स बनते थे, जो पॉइंट्स बनते थे वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए, जिससे क्या अगर दोस्तों आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एक्शन एजेंट मिसकॉन्डक्ट इसके लिए भी आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों यानी कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारा आप रीड कर सकते हो दोस्तों।
हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या इसके अंदर फोटो क्या सिग्नेचर कैसे रहेंगे दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं। आपको ईमेल के माध्यम से किस तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इंस्ट्रक्शन आपसे रीजनिंग, ये स्कैनिंग, आप फोटोग्राफ का सिग्नेचर ये कैसे आपको यानी कि ये भी आपको यानी कि इसके अंदर देख सकते हैं। इससे फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए दोस्तों वो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, वो भी कितने केबी के होने चाहिए, वो फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं दोस्तों। सारा इसमें एप्लीकेशन फी, मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों, आपको फीस कितनी लग रही है, एग्जाम फी दोस्तों, एप्लीकेशन फी यानी कि 1,000 रुपये यानी 1,000 रुपीज ऑन वन OTR के ओनली, और इंक्लूड GST और पर द कैंडिडेट ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन आपको कल ऑनलाइन मोड करना दोस्तों फॉर्म, और 1,000 रुपये आपको इसके अंदर लग रहे हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना, फुल सबमिट अदर मोड इन बी नोट एक्सेप्ट, अगर आप किसी और माध्यम से अगर फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो और फॉर्म के माध्यम अगर पैसा आप ट्रांसफर करते हो तो वो आपको नोट एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों। और हाउएवर द SC/ST PWD कैंडिडेट अप्रेंट इन द सक्सेसफुली कंप्लीट ऑन द ईयर ऑफ ट्रेनिंग इन AI फीमेल कैंडिडेट मीन एक्सेप्ट फॉर, यानी दोस्तों अगर आप SC/ST या फिर OBC के PWD या कैंडिडेट या अप्रेंटिस में सक्सेसफुल यानी सक्सेसफुल कंप्लीट ईयर ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग AI फीमेल, अगर आप सक्सेसफुल एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अगर आप 1 ईयर आपने कंप्लीट कर रखा है अप्रेंटिस का ट्रेनिंग तो भी आप इसके लिए एक्सेप्ट है। और फीमेल अगर महिला में अगर आप आते हैं दोस्तों तो आप तीनों के लिए दोस्तों, ये चारों के लिए दोस्तों आपको पैसा नहीं लगा, केवल जनरल के लिए रहेगा ये 1,000 आपको 1,000 रुपये ये आपको एग्जाम फी देना पड़ेगी दोस्तों। अगर आप इसके लिए अप्लाई जनरल कैंडिडेट के छात्र हैं स्टूडेंट तो आपको इसलिए 1,000 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है, यानी कि आपको फॉर्म को कैसे यानी कि कंप्लीट करके दोस्तों फॉर्म को किस पैसे कैसे आपको ट्रांसफर करना, वो भी पैसा किस तरह जमा करना, उसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते, जनरल रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हो दोस्तों, और आप इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई अच्छी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। और ये सारा इंस्ट्रक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों, सारा आप पढ़ के आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारा हमने ये सारा रीड कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये और भी और डिटेल्स आप और अपडेट्स देखना चाहते हो तो आप www.ai.aero यानी दोस्तों ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप वेबसाइट पर जाकर क्रोम ब्राउजर के द्वारा आप जाकर आप इसके लिए चेक कर सकते हो दोस्तों, और सारा अपडेट वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, सारा रीड आप कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जिससे कि अगर आप इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये वैकेंसी बन जाएगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। पूरी अपडेट देखना चाहते हो तो क्रोम ब्राउजर के साथ दोस्तों आप AI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी